हरियाणा में 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। हरियाणा में लगभग सभी सीटों पर मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के आमने सामने का होता दिखाई दे रहा है। लेकिन एक लोकसभा क्षेत्र ऐसा है जहां मुकाबला तिकोना होने की पूरी पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं। ये लोकसभा क्षेत्र है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से पिछली बार नायब साहनी सांसद बने थे, लेकिन 12 मार्च को जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो ये तय हो गया था कि इस बार भाजपा की तरफ से नया प्रत्याशी ही चुनाव मैदान में आएगा। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से सबसे पहले इंडिया गठबंधन से सुशील गुप्ता चुनावी मैदान में आए, तो उस समय कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र पर मतदाताओं की और राजनीतिक समीक्षकों की ज्यादा नजरें नहीं गई थी। लेकिन जब इनेलो से अभय चौटाला चुनावी मैदान में आए तो तब लगा कि कुरुक्षेत्र का जो रण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसके बाद भाजपा ने पूर्व सांसद नवीन जिंदल पर डोरे डाले और जब भाजपा नवीन जिंदल को चुनावी मैदान में लेकर आई तो कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र एक प्रकार से हरियाणा की हॉट सीट बन गई और देखते ही देखते मुकाबला रोचक होता चला गया। जब जजपा ने पालाराम सैनी को चुनावी मैदान में उतारा तो कुरुक्षेत्र का जो चुनावी मैदान है वो और भी रोचक हो गया और पालाराम सैनी ने सारे राजनीतिक समीकरण बदल के रख दिए। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में अगर इंडिया गठबंधन प्रत्याशी सुशील गुप्ता की बात करें तो वो सबसे पहले चुनावी मैदान में आए और मतदाताओं के पास पहुंचे। वो जहां आम आदमी पार्टी के मतदाताओं के पास जा रहे हैं, इसके साथ साथ जो कांग्रेस का आम कार्यकर्ता है उसके घर भी वो चाय पीने के लिए जा रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से चुनाव प्रचार उनका चला हुआ है। और कुछ दिन पहले जब भोला से विधायक ईश्वर सिंह का परिवार कांग्रेस में आया तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता को भी यहाँ और मजबूती मिली। जहां तक इनेलो प्रत्याशी अभय चौटाला की बात है, अभय चौटाला एक एक कदम फूंक कर चल रहे हैं। जैसे ही अभय चौटाला ने कुरुक्षेत्र के मैदान में पग रखा, उन्होंने इनेलो से नाराज चल रहे रामपाल माजरा को मनाया, इनेलो में उनकी एंट्री करवाई और साथ ही उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और एक प्रकार से कोशिश की कि इनेलो का ग्राफ पूरी तरह से उठने लगे। इसके बाद अभय चौटाला ने नामांकन के समय अपना शक्ति प्रदर्शन किया और महम से विधायक बलराज कुंडू को उसमें बुलाकर एक प्रकार से ये संदेश देने की कोशिश की कि इनेलो मजबूत हो रही है। इससे पहले हरियाणा सर्वहित पार्टी भी अभय चौटाला को समर्थन कर चुकी है। अभय चौटाला कुरुक्षेत्र का रण जीतने के लिए पूरी रणनीति बना रहे हैं। उन्होंने इसी रणनीति के तहत बहुत पहले ही ये कह दिया था कि अगर इंडिया गठबंधन से करनाल से वीरेंद्र मराठा चुनावी मैदान में आते हैं तो उनके सामने अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। हालांकि करनाल से वीरेंद्र मराठा इंडिया गठबंधन की टिकट पर तो नहीं आए, लेकिन वो चुनाव लड़ रहे हैं और अभय चौटाला ने उनके सामने प्रत्याशी नहीं उतारा है। इस प्रकार से मराठा मतदाताओं का जो रुझान है वो भी अभय चौटाला के प्रति होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। जहां तक नवीन जिंदल की बात है, नवीन जिंदल भी भाजपा की तरफ से एक मजबूत प्रत्याशी हैं। 1996 में उनके पिता ओम प्रकाश जिंदल और 2004 और 2009 में स्वयं नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से सांसद रह चुके हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में जो प्रत्याशी हैं वो सभी पार्टियों के बहुत मजबूत प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं। और जब से पालाराम सैनी जजपा की टिकट पर चुनावी मैदान में आए हैं तो कुरुक्षेत्र का परिदृश्य ही बदलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सैनी बिरादरी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में रहा है। 1980 में मनोहर लाल सैनी यहाँ से सांसद बने थे। 1989 में गुरदयाल सैनी यहाँ से सांसद बने थे। 1998 और 1999 में कैलाशो सैनी यहाँ से सांसद रही हैं। 2014 में राजकुमार सैनी और 2019 में नायब सैनी कुरुक्षेत्र से सांसद रहे हैं। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र पर सैनी बिरादरी का दबदबा है और जजपा ने जिस प्रकार से
पालाराम सैनी को मैदान में उतारा है तो सारे समीकरण चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र पर बहुत ही रोचक मुकाबला होने की संभावना है। हरियाणा की अगर बात करें तो आज के दिन कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र हरियाणा की सबसे हॉट सीट बनी हुई है। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के अगर जातीय आंकड़ों की बात करें तो कुल 17,75,000 मतदाता कुरुक्षेत्र में हैं। इनमें से 14% जाट मतदाता हैं, 4% जट सिख मतदाता हैं, ब्राह्मण मतदाताओं का प्रतिशत 8% और सैनी मतदाताओं का भी 8% है। पंजाबी बिरादरी से 6%, अग्रवाल बिरादरी का 5%, SC 18% और OBC का जो परसेंट है वो 12% मतदाता OBC वर्ग के हैं। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो कुरुक्षेत्र का रण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो कमेंट में जरूर लिखें।